हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में सेकेंड यूनिट के कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले के जो कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स when water is supplied at 15 degrees Celsius and also horsepower required if refrigerant capacity is 250 tons at the temperature between -8 degrees Celsius and 17 degrees Celsius. Take the latent heat of ice is 80 kilocalorie per kg. ओके तो ये जो है सेकेंड यूनिट का न्यूमेरिकल है वेपर कंप्रेशन साइकिल का। तो इसके पहले के न्यूमेरिकल्स जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं अभी जो न्यूमेरिकल्स को हम जो देख रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा हम पहले लिख लेंगे। इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या क्या है, जैसे सबसे पहली बात है हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स का और हीट सप्लाइड जो वाटर का जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया है और जो इसका टेम्परेचर जो है और जो वेट जो कैपेसिटी जो है वो है 250 टन्स की रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी है रेफ्रिजरेटर की। ओके लोअर टेम्परेचर -8 है और हायर टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है और लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो 80 किलो कैलोरी पर केजी हमें दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट लिखा हुआ है 250 टन। सेकंड नंबर में टेम्परेचर ऑफ वाटर लिखा हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है -8, तो सभी को हम क्या करेंगे पहले डिग्री कैलविन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके तो T1 जो है -8 प्लस 273 डिग्री कैलविन इक्वल्स टू हो जाएगा 265 डिग्री कैलविन। हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है ये T2 इक्वल्स टू 17 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 273 इक्वल्स टू 290 डिग्री कैलविन। कैपेसिटी ऑफ प्लांट जो है वो 250 टन हमें दिया हुआ है जिसे कि हम 210 एक कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो कैपेसिटी प्लांट जो है टन से किलो जूल पर मिनट में आ जाए। ओके और इस पर मिनट को अगर हमें पर आवर में अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो ये क्या हो जाएगा पर मिनट से पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके और अगर इसे अब जो है हम क्या करें कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या जो वैल्यू है 250 टन उसे 210 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा वैल्यू है किलो जूल पर मिनट में हम लेकर के आ गए। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके तो यहाँ पर हीट टेकन आउट फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू 1 kg ऑफ आइस। तो यहाँ पर देखिए ये एक बेसिकली एक फॉर्मूला है 1 इंटू जो लोअर टेम्परेचर जो दिया हुआ है ओके 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है 1 इंटू -0 डिग्री सेल्सियस में वो उसका जो फाइनल जो रहेगा वो क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 80 क्या है लेटेंट हीट है। तो यहाँ पर जो हीट टेकन आउट जो हीट एब्जॉर्ब्ड की जो फॉर्मूला है वो यही है कि 1 kg ऑफ वाटर का हम निकाल रहे हैं तो 1 kg इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस लेटेंट हीट। ओके तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में जब हमने सारे वैल्यूज़ को जब पुट किया तो हमारा जो वैल्यूज़ जो है वो कितना आ गया 95.00 किलो कैलोरी पर किलोग्राम आ गया। ओके अब यहाँ पर देखिए हीट रिजेक्टेड इन 24 आवर्स बाय द मशीन जो है वो कितना आ गया 5250। यहाँ पर भी देखिए आया था कैपेसिटी ऑफ प्लांट जो है ये 5250 आ गया। अब ये 24 आवर्स के बारे में पूछ रहा है तो ये 52500 ये पर मिनट का था। पर मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया पर आवर में लाने के लिए और फिर 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पर डे के हिसाब से लाने के लिए। तो इसका जो वैल्यू है 75600000 किलो जूल आ गया इसका आंसर जो है। ओके क्या है कि 24 घंटे में कितना हीट को रिजेक्ट करेगा, तो उसका आंसर है 75600000 किलो जूल। ओके वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स 24 घंटे में कितना किलो आइस को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला है कितना हीट रिजेक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई ये 95 और 4.5 कहाँ से आया था। देखिए 95 जो है ये हीट टेकन आउट फ्रॉम 1 kg आया है और ओके और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 4.5 जो है ये COP वैल्यू है। ओके 4.18 जो है ये COP की वैल्यू है
तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा वेट ऑफ आइस जो है वो आ जाएगा 190,380.2568 किलोग्राम। इतना आइस वो 24 घंटों में प्रोड्यूस करेगा। वेट ऑफ आइस जो है ये 190.38 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम किलोग्राम को। किलोग्राम को जब हम 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब COP ऑफ मशीन हम निकालेंगे तो COP हमें आइडिया है पहले से, ओके, कि क्या है। तो COP जो है यहाँ पर 10.6 यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला हमने बताया था T1/T2 - T1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर T1/T2 - T1 हम फॉर्मूले में फिट करेंगे तो COP ऑफ मशीन जो है वो कितना आ जाएगा, 10.6 आ जाएगा। और COP ऑफ इस रेफ्रिजरेटर का निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है 52500 है और वर्क डन क्या है, W इंटू 60, मतलब पर सेकेंड इंटू 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मिनट में आएगा। तो W की वैल्यू क्या है, 82.54 है। और इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन को तो ये कितना आ जाएगा, 82.54 किलोवाट में हमारा आंसर आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलेस का हमने उपयोग किया है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें जो भी गिवन डेटा मिलता है उस गिवन डेटा में हमें क्या करना होता है, उसे हम डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले COP हम निकालते हैं। COP निकालने के बाद में उसका जो वैल्यू रहता है पर टन कैपेसिटी, जैसे कि 15 टन का है तो उसको 210 से हम मल्टीप्लाई करके हम उसका क्या निकालते हैं, किलो जूल पर मिनट का वैल्यू हम निकालते हैं कि कितना हीट वो रिजेक्ट करेगा। ओके, इस वैल्यूज़ को हम निकालने के बाद में फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम वही सब चीज़ें किया जा रहा है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूला है, जैसे वेट ऑफ आइस निकालने का एक फार्मूला हो गया। COP ऑफ मशीन जो है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, ये आप सभी लोगों को पता है T1/T2 -T1, ये फार्मूले के ही माध्यम से जो है ये हमारा निकलता है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकलता है। अब आगे देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा, और COP दूसरा तरीका है COP निकालने का। देखिए COP निकालने का दूसरा तरीका है, ये है COP निकालने का नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसको N से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाई वर्क डन। ओके, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं हमारा COP। ओके, अब जो है, अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम पर आवर ऑफ आइस कैन बी मेड बाई ए रेफ्रिजरेटिंग यूनिट whose capacity is 2 ton. The ice at -4 degree Celsius is to be made from water at 25 degree Celsius. For ice, CP equals to 4.18 kilojoule, latent heat 335 kilojoule per kg. ओके, और गिवन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गिवन है वाटर टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा में हम जितने भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है उन सारी वैल्यूज़ का हम यहाँ पर एक जगह पर हम इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे, ताकि हमसे कोई भी वैल्यूज़ छूटे ना। और किसी भी वैल्यूज़ को हम जो है अगर इग्नोर करते हैं तो नो डाउट हमारा जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी गिवन डेटा हैं, गिवन वैल्यूज़ है, उसको हम एक जगह पर लिखते हैं। सबसे पहले हमें वाटर टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया हुआ है T2 जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, और आइस का टेम्परेचर दिया हुआ है T1 जो कि हमारा फाइनल टेम्परेचर रहेगा, वो है -4 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक हीट हमें दिया हुआ है CP इक्वल्स टू 4.18 किलो जूल, लेटेंट हीट दिया हुआ है 335 किलो जूल पर kg। ओके, आगे देखते हैं हीट रिजेक्टेड का। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, देखिए हीट रिजेक्टेड का एक फॉर्मूला है, हीट रिजेक्टेड, इसको हम लोग QR भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला सीधा लिखता हूँ, CP इंटू T2 माइनस T1 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, इंटू में दिया हुआ है लेटेंट हीट। ओके, इंटू में दिया हुआ है लेटेंट हीट, CP T2 - T1 इंटू लेटेंट हीट दिया हुआ है। ओके,
तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें दी हुई है। सेंसिबल हीट जो है, सॉरी स्पेसिफिक हीट जो है वो Cp हमें दिया हुआ है, लेटेंट हीट भी हमें दिया हुआ है। अब पूरे वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू हीट रिजेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट जो है ये 2 टन, कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट जो है वो क्या आ जाएगा, देखो 2 टन इंटू 210 जो आ जाएगा, फिर उसका जो आंसर आएगा किलो जूल पर मिनट में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 210 जो रहता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, टन को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर आवर जो है, यहाँ पर हमारा नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी आ गया 25200 किलो जूल पर आवर हमारा आ गया। अब वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर आवर जो है वो कितना आ रहा है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई हीट रिजेक्टेड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 25200 डिवाइड बाई 456.22 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 55.23 किलोग्राम हमारा आंसर है, जो कि वेट ऑफ आइस पर आवर 1 घंटे में कितना आइस प्रोड्यूस करेगा, 55.23 किलोग्राम आइस प्रोड्यूस करेगा। देखिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप सारे न्यूमेरिकल्स, जो भी हम न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं, इसको आप लोग एक कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये डिजिटल तरीके से उतने ज़्यादा अच्छे से, जैसा कि हम कॉपी पेन से के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं, वो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाई जा रही है। तो इसलिए ये जो सामने आप लोगों को स्क्रीन में न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, इसी सेम न्यूमेरिकल को आप लोग कॉपी में भी सेम ऐसे ही उतार सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस होगा और न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को आपके मेन एंड सेमेस्टर में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो 11 को हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए 11वें में हमें निकालना था पर आर कितना आइस को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंडीशन हमें दिया हुआ था, इनिशियल जो दिया हुआ था टेम्परेचर वो है 25 डिग्री सेल्सियस, फाइनल जो था -4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट हमें दिया हुआ था Cp की वैल्यू, लेटेंट हीट L की वैल्यू हमें दी हुई थी। अब हीट रिजेक्टेड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता था, QR इक्वल्स टू Cp इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस L। इसको हम निकालें तो हीट रिजेक्टेड आ गया। कैपेसिटी ऑफ आइस प्लांट ये हमें निकालना आता है, टन इंटू 210। ठीक है, और वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड ये इसका फॉर्मूला होता है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई हीट रिजेक्टेड। ठीक है, जो कि हमारा वेट ऑफ आइस पर आवर के हिसाब से हमारा 55.23 किलोग्राम जो है आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए रेफ्रिजरेंट -12 वेपर कंप्रेशन सिस्टम, सॉरी ए रेफ्रिजरेंट 12 R12 vapor compression system operating at a condenser temperature of 40 degree Celsius and an evaporator temperature of -5 degree Celsius develops 15 ton of refrigeration using the pH diagram for R12. Determine mass flow rate of refrigerant circulated. Second है theoretical piston displacement of the compressor. थर्ड है theoretical horsepower of the compressor. फोर्थ है the COP of the cycle. फिफ्थ है हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन को। तो फ्रॉम पीएच चार्ट ऑफ R12, तो पीएच चार्ट के हिसाब से R12 का जो वैल्यू है, H1 का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर पीएच चार्ट जो है हम अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को दिखलाएंगे कि किस प्रकार से पीएच चार्ट देखते हैं। बहुत ही आसान होता है पीएच चार्ट। जैसे आप देखेंगे तो H1 का जो वैल्यू आपको 185.4 किलो जूल पर केजी देखने के लिए मिलेगा, और V1 का वैल्यू जो रहेगा, वॉल्यूम 1 का जो वैल्यू रहेगा 0.065 मीटर क्यूब पर किलोग्राम देखने को मिलेगा। H2 एंथैल्पी 2 का वैल्यू 208.0 किलो जूल पर केजी देखने के लिए मिलेगा, और H3 इक्वल्स टू H4 रहेगा। तो ये जस्ट सिमिलर रहता है, एक स्टीम टेबल की तरह ही ये भी रहता है। R12 का उसमें पेज को खोलेंगे, ये मेहता की एक बुक आती है, अराउंड 40 to 60 रुपीज़ का आता है मार्केट में। रेफ्रिजरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ करके एक बुक आती है डेटा टेबल की, रेफ्रिजरेशन के डेटा टेबल की बुक आती है। उसी डेटा टेबल की बुक के माध्यम से आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे। तो आगे देखिए, ये सब वैल्यूज़ को हम लिखने के बाद में सबसे पहला हमें पॉइंट को फाइंड आउट करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसका फॉर्मूला है H1 माइनस H4। H1 का वैल्यू है, मतलब एंथैल्पी 1 का वैल्यू है 185.4 और H4 का वैल्यू है 74.6। अब यहाँ पर आंसर आता है 110.8 किलो जूल पर केजी। ओके, अब मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड, ठीक है, तो स्मॉल m मास फ्लो रेट जो है, कितना मास जो है फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट का, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू आएगा 15 इंटू 211 डिवाइड बाई 110.8। ओके, तो यहाँ पर 15 क्या है, 15 टन है। 210 क्या है, सॉरी 211 क्या है,
211 कांस्टेंट है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वाला ही, और 110 जो है ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है आपका। ओके, तो अब यहाँ पर मास फ्लो रेट निकल गया आपका, वो आया है 28.6 किलोग्राम पर मिनट आ गया। ओके, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड जो है वो है 28.6 किलोग्राम पर मिनट। ओके, सेकंड पॉइंट है थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर, इसका फॉर्मूला है MV1। ओके, तो मास फ्लो रेट का आया था वैल्यू 28.60 इंटू V1 का वैल्यू है 0.065। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.855 मीटर क्यूब पर मिनट। अब यहाँ पर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर टन जो है वो कितना रहेगा, 1.855 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 15। ओके, तो यहाँ पर ये 15 जो है ये 15 टन है, ये कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर टन, एक टन में कितना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0.124 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर टन जो है वो एक टन में कितना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 0.124 मीटर क्यूब पर मिनट जो है पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट जो है ये है थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ द कंप्रेसर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है वर्क डन का, W इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू एंथैल्पी 2 माइनस एंथैल्पी 1 का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से देखिए अब मास फ्लो रेट है 28.6 इंटू H2 का वैल्यू है 208.0 और H1 का वैल्यू है 185.4। ओके, डिवाइडेड बाई 60। तो ये करने से हमारा जो आंसर है नेट वर्क डन का वो आ रहा है 10.77 किलोवाट। ओके, अब थ्योरेटिकल हॉर्स पावर हम निकालेंगे, थ्योरेटिकल हॉर्स पावर ऑफ द कंप्रेसर। तो हॉर्स पावर जो है देखिए यहाँ पर 10.77, किलो को हम अब वाट में केवल कन्वर्ट करेंगे, तो किलो को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ या 1000 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 746। ठीक है, HP को जब हमें किलोवाट या टन में हमें जब कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, 746 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर करने के बाद में हॉर्स पावर जो है 14.44 आया। अब इस 14.44 को हम 15 से डिवाइड करेंगे हॉर्स पावर इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लाने के लिए। तो हॉर्स पावर इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है 14.44 डिवाइड बाई 15 हम करेंगे तो 0.962 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है 0.962 आ गया। हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर कॉइल। ओके, तो इसका फॉर्मूला है मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H3। तो इसी को हम फिर से फिट करेंगे पूरे फॉर्मूला में, मास फ्लो रेट का वैल्यू लिख दिया H2 और H3 का हमने वैल्यू लिख दिया, डिवाइड बाई 60 करें ताकि आंसर जो है किलोवाट में आए। अब हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर जो है वो आ रहा है 63.59 किलोवाट आ रहा है। ओके, अब COP ऑफ द साइकिल को अब हम फाइंड आउट करते हैं, H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। तो ये फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यूज रहेगा 110.8 डिवाइड बाई 208.0 माइनस 185.4। ओके, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 4.9। COP ऑफ द साइकिल जो है वो कितना रहेगा, 4.9 आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको देखते हैं, ए फूड स्टोरेज लॉकर रिक्वायर्स ए रेफ्रिजरेंट। तो ये जो पिछला जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, उन सब फॉर्मूले को आप एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करिए और उसी फॉर्मूले के आधार से ही आप जो है बनाने का प्रयास करिए सारे न्यूमेरिकल्स को। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप एक कॉपी में अगर नोट डाउन करके अगर इसे बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फूड स्टोरेज लॉकर रिक्वायर्स ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ 2800 किलोजूल पर मिनट कैपेसिटी एट एन इवोपरेटर टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस एंड कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। द refrigerant used is F12 and subcooled to 5 degree Celsius. Before entering the expansion valve and vapor is superheated 6 degree Celsius. Before leaving the evaporator, find the following with the help of pH diagram. तो यहाँ पर क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर किलोग्राम, सेकंड पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, थर्ड है वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग पर मिनट फाइंड आउट करना है, फोर्थ है पावर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेशन इन किलोवाट, और फिफ्थ है हीट रिजेक्शन पर मिनट इन कंडेंसर हमें फाइंड आउट करना है। अब जो है देखिए यहाँ पर गिवन डेटा में हमें सारी चीज़ों को हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कैपेसिटी ऑफ मशीन दिया हुआ है 2800 किलो जूल पर मिनट, इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया हुआ है मतलब हमारा फाइनल टेम्परेचर
-10 डिग्री सेल्सियस, जिसे कि हम डिग्री केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 273 - 10 इक्वल्स टू 263 डिग्री केल्विन आ जाएगा। कंडेंसर टेम्परेचर मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 30 प्लस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 303 डिग्री केल्विन। ओके, कंडेंसर सुपर हीटिंग टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस और इवापोरेटर सुपर हीटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम पीएच चार्ट, अब पीएच चार्ट का हम हेल्प लेंगे और इसी टेम्परेचर रेंज पे हम H1 H2 और H4 का हम वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर H1 H2 और H3 और H4 का वैल्यूज़ यहाँ पर हमें सामने देखने को मिल रहा है। H1 का वैल्यू है 353 किलो जूल पर केजी, H2 का वैल्यू है 375 किलो जूल पर केजी और H3, ये जो H2 आपको दिख रहा है H2 इक्वल्स टू H4, ये एक्चुअल में H3 इक्वल्स टू H4 है। तो H3 और H4 क्या है, 224 किलो जूल पर केजी है। अब सबसे पहला पॉइंट को हम यहाँ पर फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी। इसका फॉर्मूला है H1 - H4, तो इसका आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 353 - 224 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी इक्वल्स टू 129 किलो जूल पर केजी, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको फाइंड आउट करने का यहाँ पर ये फॉर्मूला H1 - H4 डिवाइड बाई H2 - H1, तो ये करने से हमारा जो COP है वो कितना आ रहा है 5.86। ठीक है, तो यहाँ पर H1 H2 और H3 H4 जो है ये आपको पीएच चार्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा R12 का। ओके, वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट पर मिनट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट का वेट कितना है पर मिनट के हिसाब से, तो रेफ्रिजरेशन M इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पर मिनट डिवाइड बाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें 2800 दिया हुआ है और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दोनों ही हमें दिए हुए हैं, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट पर मिनट आ गया 21.70 किलो जूल किलोग्राम पर मिनट की स्पीड से हमें वेट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमें चाहिए होगा। ठीक है, आवश्यकता होगी। फोर्थ पॉइंट है पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन किलोवाट। ओके, तो इसका है देखिए M/60 इंटू H2 - H1। ठीक है, तो M का वैल्यू यहाँ पर 21.70 डिवाइड बाई 60 हो गया और H2 जो है 375 माइनस H1 का वैल्यू है 353, ये आ गया। उसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है 7.95 किलो जूल पर सेकंड, हमारा आंसर आ गया। पावर रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन किलोवाट इक्वल्स टू 7.95 किलोवाट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फिफ्थ पॉइंट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर पर मिनट, तो H2 - H3, तो यहाँ पर हमारा 375 - 224 हम करेंगे तो आंसर आएगा 151 किलो जूल पर केजी। ओके, तो अब हीट रिजेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो उसका बेसिक फार्मूला है वेट ऑफ रेफ्रिजरेशन पर मिनट इनटू हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर पर मिनट। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 21.70 इंटू 151। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3276.70 किलो जूल पर मिनट, ये आपका आंसर आया है। हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर कॉइल का जो आंसर है वो कितना है 3276.70, ये आपका आंसर है हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर कॉइल पर मिनट के हिसाब से। ओके, तो ये सब फॉर्मूलेज को आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे एक सेपरेट कॉपी में और इसी के आधार से आप आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यूनिट टू फ्रीज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वाटर एट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। द COP ऑफ द यूनिट इज 4 and freezer 400 kilogram ice per hour. Specific heat of water equals to 4.187 kilojoule per kg. Latent heat of ice equals to 334.9 kilojoule per kg. अब यहाँ पर हम किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहता है वो रहता है गिवन डेटा का। तो हम यहाँ पर गिवन डेटा का कलेक्शन करना शुरू करते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो 10, 11, 12, 13 जो हमने न्यूमेरिकल किया, ये हमारा जो अब हम आगे जो न्यूमेरिकल देखेंगे 14, 15, 16, 17, ये बिल्कुल सिमिलर रहेंगे आपके पुराने न्यूमेरिकल से, तो इसमें हम उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल बस हम समझते हुए सीधा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, हम ज़्यादा टाइम हम इसमें हम स्पेंड नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री केल्विन में 25 प्लस 273 करेंगे तो ये आएगा 298 डिग्री केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है 4, क्वांटिटी ऑफ आइस दिया हुआ है 400 किलोग्राम पर आवर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CP इक्वल्स टू दिया हुआ है 4.187, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 334.9 किलो जूल पर केजी यहाँ पर दिया हुआ है। अब वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर मिनट, तो 400/60 कर देंगे आप, 400 मतलब है क्वांटिटी ऑफ आइस और पर आवर में है तो पर मिनट में आप करने के लिए 60 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर देखिए टोटल हीट टेकन आउट फ्रॉम वाटर, तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ आइस आ गया इंटू T2 माइनस T1 प्लस लेटेंट हीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 25 प्लस 334.9, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 2400.53 किलो जूल पर मिनट आ गया। COP अब आप फाइंड आउट करेंगे तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट डिवाइड बाई वर्क इनपुट पर मिनट, तो COP जो है 4 हमें दिया हुआ है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है 2400.53 है, और वर्क इनपुट जो है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे तो ये आ रहा है 600.13 किलो जूल पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर जो है पावर जो है ये क्या बताया जा रहा है, 600 को जब हम 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पावर जो है किलोवाट में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 किलोवाट आ रहा है। ओके, तो ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, और इसी प्रकार से हम अपने आगे के न्यूमेरिकल्स को भी देखते हैं। रेफ्रिजरेटिंग साइकिल इज वर्किंग बिटवीन द प्रेशर लिमिट 10 ATA and 2 ATA. Okay, assuming the vapor leaving 3 vaporator is dry and saturated, find out the following. पहला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी, दूसरा है वेट ऑफ गैस पर मिनट, तीसरा है हॉर्स पावर रिक्वायर्ड, फोर्थ इज COP। तो यहाँ पर देखिए द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 50 टन एंड फिरॉन 12 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ओके, तो यहाँ पर गिवन डेटा हम सबसे पहले लिखेंगे, प्रेशर लिमिट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इक्वल्स टू 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। ओके, ये 10 ATA जो दिया हुआ है एंड 2 ATA। ठीक है, अब फ्रॉम pH चार्ट के माध्यम से अब हम एंथैल्पी का वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4 के पार्ट में। तो H1 का जो एंथैल्पी का वैल्यू है, pH चार्ट जो है हम जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10 एटमोस्फिक प्रेशर 2 एटमोस्फिक प्रेशर, इसके आधार से हम pH वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। pH का वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे रेफ्रिजरेशन के डेटा टेबल बुक के माध्यम से। तो H1 का वैल्यू आ जाएगा 135.8 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, जो कि सेचुरेटेड रहेगा, सेचुरेटेड वेपर एट प्रेशर 2 ATA रहेगा। ठीक है, सेचुरेटेड रहेगा मतलब कि इसमें और ज़्यादा आप हीट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप हीट को ऐड करेंगे दैट विल बी नल एंड वॉइड। ओके, तो अब जो है H2 अब जो है ये आ रहा है 143 किलो कैलोरी पर केजी, और ये भी इज द वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। ओके, H3 जो है ये है H4 इक्वल्स टू 110 किलो कैलोरी पर केजी सेचुरेटेड लिक्विड एट प्रेशर 10 ATA। द प्रोसेस 3 to 4 इज द कांस्टेंट एंथैल्पी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, H1 माइनस H4 इक्वल्स टू 135.8 माइनस 110, तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो कितना आ गया 25.8 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, सेकंड पॉइंट है वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड पर मिनट, है ना। तो इसका है देखिए सॉल्यूशन m इक्वल्स टू 15 टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन टन डिवाइड बाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर अब ये ग्राफ बनेगा, और ग्राफ के माध्यम से जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये जो हम लिखे थे 15 टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन टन, तो 15 टू 50 हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो आपका आया है 25.8, जस्ट ऊपर में देखिए लिखा हुआ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी 25.8 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड पर मिनट जो है ये आ रहा है m इक्वल्स टू 96.89 किलोग्राम पर मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट है हॉर्स पावर रिक्वायर्ड जो है ये है वर्क डन बाय द कंप्रेसर, तो इसका फॉर्मूला है m इंटू H2 माइनस H1 किलो कैलोरी पर मिनट। अब इसमें भी हम मास फ्लो रेट जो है फ्लूड का वो 96.89 है, H2 का वैल्यू 143, H1 का वैल्यू 135.8। इसको जब हम सॉल्व करें वर्क डन बाय द कंप्रेसर जो है वो आ गया 697.608 किलो कैलोरी पर मिनट। देयरफॉर हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है 697.608 किलो कैलोरी वर्क डन बाय द कंप्रेसर जो है इंटू 427 डिवाइड बाई 450। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ के साथ में जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर इज 66.196 हॉर्स पावर। ओके, अब COP फाइंड आउट करेंगे। COP फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। ओके, तो ये आपका आता है 135.8 माइनस 110 डिवाइड बाई 143 माइनस 135.8 इक्वल्स टू 25.8 डिवाइड बाई 7.2, तो COP का वैल्यू आ रहा है 3.58। ओके, तो इस प्रकार से हमारा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ आइस कैन बी मेड बाय ए रेफ्रिजरेटिंग यूनिट हुज कैपेसिटी इज 1 टन, द आइस एट -4 डिग्री सेल्सियस इज टू बी मेड
from water at 16 degree Celsius. For ice taken, Cp equals to 4.18 kilojoule and latent heat equals to 335 किलोजूल पर किलोग्राम। ओके, तो अब यहाँ पर गिवन डेटा सबसे पहले हम लिखेंगे। गिवन डेटा में देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि आपको कितना किलो आइस आप बना पाएंगे जब आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा और फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा वो -4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है 4.18 किलोजूल है और लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है 335 किलोजूल पर केजी है। तो ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप लिख लेंगे गिवन डेटा में। टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है T2 इक्वल्स टू 16 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ आइस जो है T1 इक्वल्स टू -4 डिग्री सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट जो कि Cp इक्वल्स टू 4.18 किलो जूल है। लेटेंट हीट L इक्वल्स टू 335 किलो जूल पर केजी है, लिखा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम निकालना शुरू करते हैं हीट टेकन आउट टू कन्वर्ट 16 डिग्री सेल्सियस वाटर टू -4 डिग्री सेल्सियस आइस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है Cp इंटू T2 माइनस T1 प्लस L। इसमें हम पूरे वैल्यूज़ को लिख देंगे ताकि हम हीट रिजेक्शन को हम निकाल पाएँ। 418.6 किलो जूल पर केजी जो है ये हमने वैल्यू इसको निकाल लिया है। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है ये 1 टन है, तो 210 किलो जूल पर मिनट के साथ में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और पर मिनट को हम पर आवर में बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमें रिजल्ट को इंटू 60 करना पड़ेगा। तो 210 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो है एन नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू क्या है 12600 किलो जूल पर मिनट। ओके, वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर आवर इक्वल्स टू नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाई हीट टेकन आउट। ओके, तो ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ आइस प्रोड्यूस जो है वो आ जाएगा आपका 30.10 किलोग्राम इस पर्टिकुलरली इस बाउंड्री कंडीशन में। ओके, आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 टन ऑफ पोटैटोज आर सप्लाइड टू ए कोल्ड स्टोरेज एट 35 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज इज टू बी मेंटेन्ड -15 डिग्री सेल्सियस। द कूलिंग इज अचीव्ड इन 5 आवर इफ द लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ पोटैटो आर 30 किलो कैलोरी पर केजी एंड 0.6 respectively. Calculate capacity of the plant, maximum COP of the plant and HP required. ओके, एज्यूम द प्लांट वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है 5 टन का पोटैटो है, आलू है आपके कोल्ड स्टोरेज में, जिसका कि इनिशियल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और फाइनल जो है वो है -15 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये 5 घंटा लगता है इसे कूल करने में और पोटैटो का स्पेसिफिक हीट हमें दिया हुआ है 30.00 किलो कैलोरी पर केजी यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली। ओके, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ को पूरा लिखना शुरू करते हैं। लेटेंट हीट में है 30 किलो कैलोरी पर केजी और स्पेसिफिक हीट में 0.6 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर हम पूरे वैल्यूज़ को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गिवन डेटा में लिखना शुरू करते हैं। तो 5 टन हमें ये रेफ्रिजरेशन बताया गया है कि 5 टन का है, सॉरी 5 टन का हमारा मटेरियल है, पोटैटो है। तो 5 टन इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 किलोग्राम। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है T2 इक्वल्स टू 35, इसे हम डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 308 डिग्री केल्विन आ जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है -15, प्लस करेंगे 273 से तो आंसर आ जाएगा 2258 डिग्री केल्विन। ओके, अब Cp का जो वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू वो है 0.6 एंड लेटेंट हीट का जो वैल्यू है वो है 30 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहला पॉइंट है टोटल हीट टेकन आउट फ्रॉम 1 kg ऑफ पोटैटोज। ओके, तो कितना हीट यहाँ पर हम एग्जिट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो Cp इंटू T2 माइनस T1 प्लस L, ये फॉर्मूले में हम जब वैल्यूज़ को रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.6 इंटू 35 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 15 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा कितना टोटल हीट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है 1 kg पोटैटो से, वो है 60 किलो कैलोरी पर केजी। देयरफॉर टोटल हीट टेकन आउट फ्रॉम 5 इंटू 1000 ऑफ पोटैटोज, तो 60 इंटू 5 इंटू 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये जो हीट जो बाहर निकल रहा है 5 घंटों में वो कितना आ रहा है, देयरफॉर हीट टेकन आउट इन 1 आवर 60 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 60 इंटू 1000 किलो कैलोरी पर आवर, बिकॉज 3000 किलो कैलोरी per hour equals to 1 ton, because therefore 60 into 1000 किलो कैलोरी पर आवर इक्वल्स टू 60 into 1000 डिवाइड बाई 3000 टन, तो ये आ गया आपका 20 टन ऑफ कैपेसिटी। तो इसके लिए हमें कितना कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, 20 टन ऑफ कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी 5 टन के आलू को हमें यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए। ओके, तो COP हम निकाल लेंगे। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का फॉर्मूला है T1 बाई T2 माइनस T1
अब यहाँ पर 258 डिवाइड बाई 308 माइनस 258 आ गया। अब जो COP जो है ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो आ जाएगा 5.16। वर्क डन पर मिनट, इसका जो फॉर्मूला है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई COP है, तो वर्क डन पर मिनट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 5.16 इक्वल्स टू 199.8 किलो कैलोरी पर मिनट। ओके, हॉर्स पावर जो है अब यहाँ पर हमें सामने देखने को मिल रहा है 193.8 डिवाइड बाई 10.54, और यहाँ पर फिर अगेन हम इसी को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर 18.38 हम यहाँ पर लेकर के आ गए एक हॉर्स पावर का वैल्यू को। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे ये सारे वैल्यू सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व होते हैं। आगे की क्लास में हम आगे का क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही सरल सा एक सजेशन है कि आप लोग पूरे नोट्स के जितने भी मेन डायग्राम्स हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आप अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए और बढ़िया से उसे एक नोटबुक में आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। तभी आप लोगों से ये सब क्वेश्चंस अच्छे से बन पाएंगे और आप लोग बना पाएंगे और एग्ज़ाम में भी आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अन्यथा आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में, समझने में। ओके, तो आप लोग जो है इन सबको एक नोट कॉपी में इसे अच्छे से आप लोग बनाते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को आगे भी आसानी हो। ओके, तो ओके, थैंक यू हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे का हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही धन्यवाद है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।